जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे करके बैठे हैं और रिजल्ट के इंतजार में हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी टेंशन हो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा तो करो, अल्लाह के आगे अपना सर तो झुकाओ, अपने रब से सजदे में मांग लो जो मांगना है। और खास तौर से रात में अगर टाइम मिले तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लो मेरे भाइयों, और तहज्जुद की नमाज में सजदे में मांग लो अल्लाह से जो मांगना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब अगर होता है तो सजदे की हालत में होता है। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा एक औरत आपके पास आई, औरत का नाम था फातिमा बिन्ते उक़बा, वो बैत लेने के लिए आई। उसने आकर के पर्दे के उस पार औरत है, इस पार अल्लाह के नबी हैं। वो कहती है अल्लाह के नबी मैं बैत करती हूँ। नबी ने कहा बैत करो, कहती है मैं बैत करती हूँ। आपने कहा बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। उसने कहा हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे। आपने कहा चोरी नहीं करोगी। उसने कहा चोरी नहीं करेंगे। आपने कहा ज़िना नहीं करोगी। जब उस लड़की ने, उस औरत ने ज़िना का नाम सुना, हदीस के अल्फाज में मुस्नद अहमद की रिवायत है, उस औरत ने अपने हाथ को अपने सर पर रखा। उसको बहुत हैरत हुई, इज्जतदार औरत, शरीफ औरत, अच्छे खानदान की औरत ज़िना के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अल्लाह के नबी आप मुझसे बैत लेना चाहते हैं, मैं तो ज़िना के बारे में सोच भी नहीं सकती। अल्लाह के नबी को उस औरत का अंदाज बहुत पसंद आया। आपने हज़रत आयशा से कहा कि देखो कितनी शरीफ औरत है, कितनी इज्जतदार औरत है। ज़िना का नाम आया तो उसने फौरन सर पर हाथ रख लिया। उसके लिए ये तसव्वुर के बाहर की बात है, ये सपोज भी नहीं कर सकती, ये सोच भी नहीं सकती कि ज़िना करेगी वो औरत। और आज हालात क्या है? आज हालात ये हैं कि पहले के दौर में पूरे गांव में, पूरे इलाके में अगर किसी के बारे में ये सुन लिया जाए कि वो गलत काम कर रहा है या वो लड़की गलत काम कर रही है, पूरा गांव थूकता था उस लड़का और लड़की के ऊपर। और आज हालात ये है मेरे भाई, हालात ये है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर आम होता चला जा रहा है। और आज ज़िनाकारी और बदकारी को प्रमोट किया जा रहा है। आज रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, बड़े बड़े पार्कों में चले जाओ, बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के आपको इस लानत में, इस बुराई में दलदल में मुब्तला नजर आएंगे मेरे भाई। ज़िना से अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी बेहयाई को बहुत ज्यादा नापसंद करते थे और हया को बहुत ज्यादा पसंद करते। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो चीज ये थी कि अल्लाह के प्यारे नबी कभी किसी को ना नहीं करते थे, सखावत बहुत करते थे। अल्लाह के बहुत सखी थे आप, बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, बहुत दौलत वाले तो नहीं थे, मगर जितना अल्लाह ने नवाजा था आप अल्लाह की राह में खर्च कर देते। अपने इंतकाल से एक दिन पहले अल्लाह के नबी ने अपने सारे हथियार मुसलमानों को दे दिए, जो भी तीर थे, तलवार थे, सब मुसलमानों को हिबा कर दिए। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, आपने उन 7 दीनारों को सदका खैरात कर दिया। अपने लिए कोई जमीन ना इकट्ठा की, अपने लिए कोई जायदाद न बनाई, कोई प्रॉपर्टी न बनाई। एक मर्तबा एक सहाबी ने आपके कीमती चादर लाके दे दी। उस वक्त अल्लाह के नबी को उस चादर की जरूरत भी थी और आपको वो चादर बहुत पसंद भी थी। आपने उस चादर को अपने बदन पे ओढ़ लिया। एक दूसरे सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप बुरा न माने तो ये चादर मुझको दे दें। सहाबा इकराम को बहुत बुरा लगा कि अल्लाह के नबी को उस चादर की जरूरत भी है और अल्लाह के नबी को वो चादर पसंद भी है, और सहाबी जानते हैं कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते, फिर वो चादर मांगे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर आप मुझे अपनी ये चादर दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। नबी ने अपने बदन की चादर उतारी और सहाबी
जैसे ही नबी ने साहबी को चादर दे दी, साहबी ने चादर को चूम लिया, कहा अल्लाह के नबी मैं ये चादर ओढ़ने के लिए नहीं मांग रहा था, मैं ये चादर पहनने के लिए नहीं मांग रहा था, चूंकि ये चादर आपने ओढ़ी है, आपकी बॉडी से ये चादर टच हुई है, आपके बदन पर ये चादर ओढ़ी गई है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे कफन में इस चादर को इस्तेमाल किया जाए, मेरे कफन में इस चादर को यूज किया जाए। मगर मसला याद रखिएगा, नबी के बदन को अल्लाह ताला ने बरकत वाला बनाया और नबी के बदन से तबर्रुक हासिल सहाबे किराम करते थे। अब किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे आज के दौर के किसी आलिम, किसी इमाम, किसी पीर, किसी बुजुर्ग को ये अधिकार नहीं है कि उसके बदन को लोग बरकत वाला समझे और उसके बदन का उतरा हुआ कपड़ा उसको लोग बरकत वाला समझ के पहने। इसकी इजाजत नहीं है। ये चीज नबी के साथ खास थी, सहाबा के साथ खास थी। सहाबा नबी के बदन को बरकत वाला समझते थे और नबी ने उनको मना भी नहीं किया। बाद में किसी के इंसान के लिए इसकी परमिशन नहीं। तो नबी को कंजूस लोग पसंद नहीं। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, बहुत मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे, बड़ा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। आपने पूछा अल्लाह का मिन माल, क्या तेरे पास मालो दौलत है, पैसा है, रुपया है? कहा अल्लाह के नबी बहुत पैसा है, इतने ऊंट है, इतने गाय, इतने बैल, इतने बकरियां हैं। आपने फरमाया जब इतने पैसे वाला तू है तो ये फटा पुराना कपड़ा क्यों पहन के आया है? ऐ मेरे सहाबी, जब अल्लाह ताला तुमको कोई नेमत देता है तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो नेमत तुम्हारे बदन पर नजर आए। कुछ लोगों को मैंने देखा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मदरसे में, स्कूल में 50,000 60,000 रुपया महीना तनख्वाह है, मगर उनकी नीयत में इतनी कंजूसी है 10 रुपए की चाय पिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे तो कार खरीद सकते हैं, मगर वो अपने घर से मदरसा या स्कूल साइकिल चला के जाते हैं। यानी एक इंसान 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके मुकाबले में ये 50-60,000 रुपया महीना कमा रहा है। इसका लाइफ स्टाइल और अच्छा होना चाहिए, मगर ये और कंजूस होता चला जाता है। याद रखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला आपको नेमत देता है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, तो आपकी वेशभूषा से, आपके कपड़े से, आपकी ड्रेस से ये पता लगना चाहिए कि हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है। ये इस्लाम में कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप पैसे वाले हैं और फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहने। इस बात की इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने उसको पसंद नहीं किया है। नबी ने पसंद क्या किया है? जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है तो वो नेमत आपके ऊपर नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो चीज ये थी कि आप आखिरत की नेमतों को पाना चाहते थे और दुनिया की नेमतों से बस जरूरत पर आप फायदा उठाते थे। दुनिया से आप दिल न लगाते थे, दुनिया से बहुत ज्यादा आप रिश्ता नहीं जोड़ते थे। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने बयान कर देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक मर्तबा सहाबे किराम आते हैं, चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं और चटाई के निशान आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं। सहाबे किराम अपने नबी की भी हालत देख करके तड़प जाते हैं। सहाबे किराम कहते लतखज़ना लका बीतान या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप हमको इजाजत दे दे, हम आपके लिए आराम दे गद्दे का इंतजाम कर दे, बिस्तर का इंतजाम कर दे। आपने फरमाया माली वली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना है? मा अना इल्ला कराकिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा। ऐ मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो सफर पे निकला है और किसी पेड़ की छांव में आराम कर रहा है और थोड़ी देर वो आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी आराम करने की जगह है, ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं है। ये अल्लाह के नबी का मिजाज था, ये अल्लाह के नबी की पसंद। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा हजरत उमर आते हैं अल्लाह के नबी के कमरे में। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है,
एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा हुआ है। यही नबी का पूरा कमरा है और यही नबी की कुल कायनात। कोई फर्नीचर नहीं, कोई मसेरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई नरम और नाजुक तकिया नहीं। नबी के कमरे में छोटी छोटी चीजें हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, कैसर और किस्रा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके चहेते हैं, हम सबके महबूब हैं और आप ऐसी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये हमको मुनासिब नहीं लग रहा। बादशाह, दुनिया के बादशाहों की आपके सामने क्या औकात है? कैसर और किस्रा तो अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप ऐसी मामूली चटाई पर लेटते हैं और ऐसी सिंपल जिंदगी आप गुजर करते हैं। आपने फरमाया ऐ उमर, अमा तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि कैसर और किस्रा को दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया की नेमतें मिल जाएं, व तकूनु लना अल आखिरा, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाज दे। ऐ उमर, तुम्हारा नबी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारा नबी आखिरत बनाने के लिए आया। मेरे भाइयों, उसी नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। हमारा आप गौर करें, 24 घंटे को हम डिवाइड करें कि 24 घंटे में कितने घंटे हम दुनिया को देते हैं और कितने घंटे आखिरत को। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सोचो, बच्चों के लिए जमीन बना दिया, ये जायदाद बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में इतना बैलेंस बना दिया, इतना पैसा बीवी को दे दिया, इतना पैसा बच्चों के लिए बना दिया। कब्र की जिंदगी के लिए आपने क्या किया? आखिरत की जिंदगी के लिए आपने क्या किया? कयामत के दिन को अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए आपने क्या तैयारी रखी है?